हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर। आज आप लोग के लिए मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इसमें रीजनिंग में क्या करूँगा, यहाँ पे खुद से टेक्निक सिखाएंगे और उसके बाद से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे रीजनिंग आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। यहाँ पे रीजनिंग जैसे आपका वर्बल का कुछ क्वेश्चन आता है। वर्बल में क्या होता है, आपका ए से लेकर जेड तक क्या करना होता है, एक इसमें क्या करना होता है कि कोडिंग याद करना होता है। आपका ये कोडिंग बेस पे क्या होता है, इस पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखिएगा तो आप लोग ईजिली समझ में आता होगा। इसलिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले छोटे चीज़ को पकड़ते हैं और छोटे चीज़ से धीरे धीरे टेक्निक सिखाते सिखाते आपको मैं अच्छे लेवल पर क्वेश्चन सिखाता हूँ। जैसे जब तक ले मेरा पढ़ाने का तरीका ए आएगा तब बी आएगा तब सी आएगा तब डी आएगा, एक सीक्वेंस में जाता होगा, वैसे ही हम आपको पढ़ाने में भी वही काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए ये कितना पाता है, आपको 5 पाता है। ठीक है, यहाँ पे जेड कितना पाता है, आपको 10 पे आता है। ओ कितना पाएगा, ओ का कोडिंग क्या होता है, आपका 15 होता है। यहाँ टी क्या होता है, 20 होता है। वाई का कोडिंग क्या होता है, आपका 25 होता है। तो आप 5 चीज़ याद रखिएगा। तो 5 चीज़ याद रखने के साथ क्या करना होगा कि आप ए से जेड तक इजली, ए से लेकर जेड तक कोडिंग इजली आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके सामने अगर मान लेते हैं ए ला गया तो ये 5 चीज़ याद होता होगा ना। तो आपका सीधा दिमाग में क्या होता है, जे के एल, मतलब क्या होता है, आपका एल कितना पाता होगा, जे के बाद से 2 बड़ा तो 12 पा जाता होगा। तो आपको क्या है कि ये 5 चीज़ याद रहेगा तो बैक करके 2, बैक करके फॉरवर्ड करके 2, ऐसे हम पता कर लेंगे। ठीक है, और भी देखते हैं। मान लेते हैं आपके सामने आ गया एम का कोडिंग क्या होगा, तो सीधा से क्या पता चल जाएगा आपका। ओ से 2 बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 15 पाता है, 2 बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं आपका क्यू आएगा। आप देखिए ये हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको पता चल पाए कि कैसे कैसे आपको इस कोडिंग को भी याद करना है। 17 पे आ गया तो 17 को कैसे हम पकड़ पाएंगे, ओ पी क्यू, मैंने ओ कितना पाता है, 15 पाता है, पी 16 पाता है, क्यू कितना पा जाएगा, आपका 17 पा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन के साथ देखिए कैसे कैसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए पूरे बेसिक के साथ चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे बी सी को क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको 6 लिख रहा है। तो आपको यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ई एफ को क्या लिखेगा, तो आपको इसका कोडिंग पता होना चाहिए। ये कोडिंग पता होना चाहिए। जब तक ये कोडिंग आपका ये पता नहीं होगा, बी कितने पाता है 2 पे, सी का कोडिंग क्या होता है 3 होता है, ई का कोडिंग कितना होता है, तो आप यहाँ से लॉजिक पकड़ना है, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो बी कितना पाता है, 2 पाता है, ये कितना पाता है, आपका 3 पाता है, तो क्या किया होगा कि 6 आ जाएगा। तो सिंपल से ये गुणा कर दिया होगा तो 6 आ जाता होगा। अब यहाँ पे देखिए ये कितने पाता है, आपका ई कितने पाता है, 5 पाता है, और एफ कितने पाता है, 6 पाता है। इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ से लॉजिक पकड़ना होता है और दूसरे में वही लॉजिक को क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं उसी टाइप का। जैसे आपको क्या करता होगा, यहाँ पे दे देता होगा, आपको यहाँ पे दे देता होगा a बराबर 2 दे देता होगा। ठीक है, b बराबर आपको 4 दे देता होगा। तो बोलता होगा कि एप्पल का कोडिंग क्या होगा, एप्पल को क्या लिखेंगे। ठीक है, एप्पल को
क्या लिखेंगे। ठीक है, तो एप्पल को क्या लिखेंगे। मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन भी हम दे देते हैं। 40 ऑप्शन है, यहाँ पे आपका 50 ऑप्शन है, यहाँ पे सी आपका 100 ऑप्शन है। ठीक है, डी आपके पास यहाँ पे ठीक है 80 ऑप्शन है। तो अब क्या होगा ये, तो आपका क्या होगा, तो कैसे पकड़ना होगा। आप देख लीजिए ये कितना पाता है, ए आपका कितना पाता है, ए आपके 1 पाता है कि क्या होगा यहाँ पे 2 से गुणा किया होगा। बी कितने पाता है, 2 पे आता है, इसमें क्या किया होगा कि 4 आ जाएगा 2। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे इस ऑप्शन में से कोई आ जाए। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको कोडिंग याद करना होगा। ए कितना पाता है, 1 पाता है, और पी कितना पाता है, 16 पाता है। एक और पी है तो 16 पाएगा। एल कितना पाता है, 12 पाएगा। ये कितना पाएगा, ई 5 पाएगा। अब सबको जोड़िए, तो क्या हो जाएगा 8 16 16 32 हो जाएगा। 32 आपका 12 क्या हो जाएगा, ठीक है 32 12 क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। 1 45 और 5 50, तो ये क्या हो जाता होगा आपका 50 हो जाता होगा। अब लॉजिक क्या बोला है कि इसमें क्या किया है, 2 से गुणा किया है, तो 2 से गुणा करने के साथ क्या आ जाता होगा 100 आ जाता होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता होगा, सी हो जाता होगा। चलिए तो और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पूरे बेसिक से एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। क्या बोल रहा है, देखिए बहुत आसान है। आपको कोडिंग आता होगा तो इसको सेकेंडों में आप कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा होगा, आप ये जी कितना पाता है, 7 पाता है, 7 लिख दिया। एच कितना पाता है, 8 पाता है, 8 लिख दिया। इसके मतलब क्या है कि सेम केवल इसका कोडिंग कर रहा है। ये ई कितना पाता होगा, 5 पाता होगा। एफ कितना पाता होगा, 6 पाता होगा। तो इसका कोडिंग क्या हो जाता होगा आपका, यही होता होगा ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आप बस केवल कोडिंग करना है। एक रीजनिंग ऐसा ही होता है, सिंपल ही होता है। मेन इसमें रोल क्या हो जाता है कि ए से लेकर जेड तक आपको कोडिंग याद है कि नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपको एक ऐसे क्वेश्चन आता है, क्या बोला है कि सी से डी हो जा रहा है तो ई से क्या हो जाएगा। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आप क्या कीजिएगा कि कोई ना कोई एक आपका आंसर आ जाए। तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता होगा। तो देखिए क्या होता होगा, मान लेते हैं सी कितना पाता है आपका, सी कितना पाता है 3 पाता है। 1 घटा के हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता होगा, 2 के स्क्वायर करने पे आपका 4 आ जाता होगा। डी क्या हो जाता होगा, डी का वैल्यू क्या होता है 4 होता है। अब सेम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कितना पाता है 5 पाता है। 1 घटा के क्या कर लेंगे हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर करने के बाद से क्या हो जाता होगा 16, और 16 पे क्या आ जाता है आपका पी आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो देखिए ये भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं से लॉजिक के साथ ही होता होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप भी ये क्या है कि एक ये भी बेसिक ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एम बटे एक्स को क्या कर रहा है, कोडिंग कर रहा है 31 बटे 42 कर रहा है। तो एल बटे ओ का क्या होगा। तो आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाता होगा, बिना लॉजिक के तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आप देख लीजिए इसमें लॉजिक क्या बनाता है। तो आप देख लीजिए 13 का कोडिंग क्या होता है आपका, ठीक है आपका एम का कोडिंग क्या होता है 13 होता है। इसको वर्ड को क्या कर दिया, आपको उलाट के लिख दिया, ठीक है। और एक्स कितना पाता है 24 पाता है, इसको उलाट के अंक को उलाट को लिख दिया 42 हो जाएगा। इसके मतलब आपको क्या पता चलता होगा कि इसका कोडिंग को उलाट के सीधा लिख दे रहा है। तो एल कितना पाता है 12 पाता है, तो 12 को सीधा हम उलाट कर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये कितना पाता है आपका 15 पाता है, वो इसको उलाटेंगे तो अंक क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो आपका आंसर कहीं ना कहीं ये आता होगा, तो सी आपका आंसर आता होगा। तो देखिए कितना आसान है, बस आपको ये कोडिंग इसमें मस्ट होता है। आपका कोडिंग याद होना ही चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन बनता है। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है जो कि बहुत सिंपल होता है। क्या बोल रहा है, यदि कैट को का कोड क्या है 31, ठीक है 31 20 है, तो नवीन का कोड क्या हो सकता है। तो
तो आप देखिए कहीं ना कहीं से दिमाग लगाना होगा। जब आपको कोडिंग आता होगा तभी दिमाग भी लगेगा, ठीक है। तो कोडिंग होता होगा तो क्या दिमाग लगेगा। सी कितने पाता है आपको, 3 पाता है। ए कितना पाता है, 1 पाता है। टी कितने पाता है, 20 पे आता है। तो आपको जस्ट कोडिंग कर रहा है, तो ये कितने पा जाएगा, एन कितना पा 14 पे आ जाता है। इसके बाद से 1 हो जाएगा ए। इसके बाद से भी कितना पाता है, 22 पाता है। और आई कितने पाता है, 9 पाता है। फिर ए कितना पाता है, एम 14 पाता है। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। आपको यही दिखा रहा है ना आपको, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ए हो सकता है। तो आप मतलब इस सब क्वेश्चन को क्या कोडिंग आता होगा तो सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं होता, हर कोई कर लेता है। पर एक क्या होता है कि कितना फास्ट आप कर रहे हैं, कितना आप लॉजिकल आपका स्ट्रांग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका ये क्या है, सीरीज़ का है, ठीक है। आपको इसी पे एक सीरीज़ का क्वेश्चन बना दिया, तो आपको कहीं ना कहीं से कोडिंग कीजिएगा तो आपको सीरीज़ पता चल जाता होगा। अभी क्या है कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोड करके कीजिएगा कि आपका इन सबका वैल्यू भी याद आ जाता होगा, जैसे याद हो जाएगा। तो आप देखिए बी कितना पाता है, 2 पाता है। ये कितना पाता है, डी 4 पे आता है। ये कितना पाता है, 6 पाता है। फिर डी कितना पाता है, 4 पाता है। और जी कितना पाता है, 7 पे आता है। और ये कितना पाता है आपका, जे 10 पे आता है। अब क्या कर रहा होगा, इसमें 2 बढ़ा रहा है और इसमें कितना बढ़ा रहा है, 3 बढ़ा रहा है, इसमें 4 बढ़ा रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है, सीरीज़ कैसे चल रहा है, पहले 2 बढ़ रहा है, उसके बाद से ठीक है, उसके बाद से 3 बढ़ा है, उसके बाद 4 बढ़ रहा है। तो आपको देख लीजिए यहाँ एफ, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो आपका 8 हो जाता होगा। 8 पे क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाता है ना। इसमें कितना बढ़ा रहा है, ये 10 है। आपका जी कितना पता है, 10 पे, तो 3 बढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा। 11 पे आपका क्या हो जाता है, के आ जाता है, ठीक है। आपका एम कितने पे आता है, 14 पे आता है। और 14 में हम 4 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाता होगा, 18 आ जाता होगा। 18 पे क्या आ जाता है आपका, 18 पे आर आ जाता है। तो आपका क्या हो जाता होगा आंसर इसका, ठीक है। तो आपका आंसर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ है गड़बड़ यहाँ पे कि आप ये 10 है, 10 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। और 13 पे क्या आ जाता है आपका एम आ जाता है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा इसमें सोचना होता है सीरीज़ क्या चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप लोग का कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता होगा, तो आपके क्या है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता होगा। इसमें क्या लगता है आपका अपोजिट का लॉजिक। तो अपोजिट का लॉजिक क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा अपोजिट देख लीजिए कैसे अपोजिट निकालते हैं। जैसे ए होता है तो ए का यहाँ पे अपोजिट क्या हो सकता है, आपका ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका जे हो जाएगा। कैसे हो जाता है, तो हम लोग का ट्रिक है, ए 1 पाता है और जे कितना पाता है आपका 26 पे। तो जैसे ही 2 नंबरों का, जैसे ही आपको 2 यहाँ पर अल्फ़ाबेट का जोड़ क्या होता होगा 27, तो एक दूसरे का अपोजिट होता होगा। जैसे में मान लेते हैं यहाँ जी आ गया, तो जी कितना पाता है 7 पे आता है। तो अपोजिट होने के लिए 27 लाना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको 20 होना चाहिए ना, 20 होगा तभी तो 27 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा जी और टी, ठीक है। जी टी क्या होता होगा, एक दूसरे का अपोजिट होता होगा। तो आपको वेरी सिंपल है कि आपको करना क्या होगा, 2 अल्फ़ाबेट का जो भी जोड़ते होंगे, जोड़ने के साथ 27 आ जाता होगा, तो आपका क्या हो जाता होगा, आपका वो अपोजिट होता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम एम का अपोजिट क्या होगा, तो एम कितना पाता है 13 पे। अब 27 होने के लिए कितने चाहिए 14, तो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा ना, एन हो जाएगा ना। एम एन का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे आपको ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बहुत सिंपल इस पे क्वेश्चन आप लोगों को देता है, तो ठीक है। और भी देख लेते हैं इस पे, मान लेते हैं यहाँ पे आपका ई आ गया, ई 5 पाता है, तो आपका कितना चाहिए यहाँ पे इतने चाहिए ना, और 21 नहीं, आपको क्या चाहिए यहाँ पे 22। तब 22 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 22 पे क्या आ जाता है भी, तो ई का अपोजिट क्या हो जाता है भी। तो वही नियम से ये किया है। तो देखिए ये कितना पाया जाता है, आई 9 पाया जाता है, ये कितना पाया जाता है 18। तो ए अपोजिट 27 हो गया, ये कितना पाया जाता है
19 पे आ जाता है, ये 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अब P देखिए 16 पे आ जाता है, तो अब कितना चाहिए कि ये आपका 27 हो जाएगा। 11 पे क्या हो जाता है K आ जाता है, ठीक है। 11 पे आपका क्या आ जाता है K आ जाता है। Q कितना पे आता है 17। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि आपका 27 हो जाएगा। 10 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 10 पे क्या हो जाता होगा आपका, 10 पे क्या हो जाता होगा J। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा अपोजिट के नियम से कि J। तो आप आसानी से इस टाइप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता होगा अपोजिट का नियम लगता होगा। और ये हम आपको अपोजिट कैसे निकालना होता है ये तरीका आपको बता रखे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप इस क्वेश्चन में भी क्या किया है, आपका अपोजिट का नियम लगाया है। तो अपोजिट देखिए Z 26 पे आता है, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एक पे आता है, जोड़ने पे क्या हो जाता होगा 27। ये 25 पे आता है और ये 2 जोड़ने पे क्या हो जाता है 27। ये कितना पे आता है 24 पे आता है, ये 3 पे आता है। तो आपको क्या लग गया अपोजिट का नियम। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे अपोजिट का नियम लगा देंगे। तो वो पर 15 पे आता है, कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा आपको 12 ही जोड़ेंगे ना। तो 12 पे क्या आ जाता है आपका, 12 पे क्या आ जाता है L आ जाता है। ये 16 पे आता है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि हम 27 आ जाए। 11 जोड़ना होगा, 11 पे क्या हो जाएगा आपका K आ जाता है। फिर यहाँ ये 14 है, 14 में क्या जोड़ेंगे हैं कि 27 आ जाएगा। 13 जोड़ेंगे, तो 13 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 13 पे क्या होता है आपका M आ जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है B नंबर हो सकता है। तो अपोजिट के नियम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कहीं कुछ ना समझ में आए तो आपको क्या करना होता होगा, कहीं ना कहीं अपोजिट का नियम लगाता होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन होता होगा, तो इसमें लॉजिक आपको देखना होता है कि लॉजिक क्या कर रहा है। तो आई को आई लिख रहा है, तो ईयर को क्या लिखेगा, तो आपको ईयर का क्या लिखेगा। तो आप सिंपल से देखिए इसमें किया क्या होगा। तो इसमें देखिए कुछ नहीं किया होगा, इस अंक को इसको आई को उलाट के लिख दिया होगा। तो उलाट के लिखने पर यहाँ क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा। अब इसको हम उलाट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आर होता होगा, फिर क्या होता है ए होता होगा, ई होता होगा। तो आपका लॉजिक मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो जाता होगा, आपका सी हो जाता होगा। तो सेकेंडों में आप क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे ही आपको लॉजिक पता चल गया कि क्वेश्चन में किया क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ऐसे भी एक क्वेश्चन दे देता है, बोलता है कि शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये जो शब्द होता है आपको प्रयोग करके कौन सा नहीं बनेगा। और एक क्वेश्चन ऐसे ही उल्टा पूछता है कि कौन सा बनाया जा सकता है। 2 क्वेश्चन इस पर पूछता है, हर सेट में पूछता है। तो आप देख लीजिए नहीं बनाया जा सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वर्ड होता होगा। इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा वर्ड होता होगा तभी तो नहीं बनाया जा सकता होगा। अब बाकी सारे वर्ड होते होंगे तो उसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक नज़र झलक देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक झलक देखिए कि कौन सा एक्स्ट्रा वर्ड है इसमें। ये वाला देखिए, ये तो है ही। ये देखिए, अच्छा एस क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं बनेगा। और बाकी देखिए ये सब बन जाएगा। एन देखिए, ए एम भी है, ई है, मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा, एम ई ए एन है ही जाएगा। तो कौन सा आपका नहीं बनेगा। तो आपका एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, आपका एस है। तो आपको नहीं बनाया जा सकता है, आपको एक्स्ट्रा वर्ड ढूंढना होता है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा वर्ड जिसमें है तो नहीं बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार सजाए, मतलब डिक्शनरी के अनुसार सजाए। तो आपका शब्द दिया है 1 2 3 5 दिया है, इसको कैसे सजाना है। तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना चाहिए, सब में कॉमन क्या है। ठीक है, इतना तो कॉमन है। ठीक, सब में DIS कॉमन है, इसमें भी DIS कॉमन है, इसमें भी DIS कॉमन है। अब यहाँ से लेटर देखिए क्या स्टार्ट होता है। तो आपका यहाँ से लेटर स्टार्ट होता है, ये E I और यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O। तो डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले क्या आता है, E आता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। डिक्शनरी के अनुसार क्या होता है, E आता है, तो आपका 3 नंबर होता होगा। आप देख लेंगे I O, ठीक है O। तो अब क्या आता होगा डिक्शनरी के अनुसार, आपका 1 आता होगा ना, आई आता है ना, तो 1 हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे इसमें, ठीक है, ये तीनों में कंपेयर करेंगे।
तो क्या है, यहाँ ओ है और यहाँ ओ है। ओ के साथ, दोनों के साथ क्या है, आई है, इसके साथ भी आई है, एल है। अब देखिए इसके साथ यू है और इसके साथ भी है। तो आप क्या है, पहले भी आता है, तब भी आता है, तब भी के साथ आप देख लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब भी के साथ क्या हो जाएगा आपका, भी तो बाद में आता है, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे। एल यू टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आई आ जा रहा है और यहाँ ई आ जा रहा है। तो अब क्या हो जाता होगा आपका, 4 नंबर आ जाता होगा। अब 4 नंबर के साथ ई क्या हो जाता होगा आपका, 5 नंबर हो जाता होगा, 5 नंबर हो जाता होगा और ये 2 नंबर हो जाता होगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऑनलाइन क्लासेस करना होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।